आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दी गई, कौन 63, 65, 67 एंड सो आंदा और 3, 10, 17 एंड सो आंदा के nवें पद बराबर होंगे, किस मान के लिए ये nवां पद बराबर होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों श्रेणियों को नोट कर लेते हैं। पहले पहली श्रेणी नोट करते हैं, क्या दी गई है 63, 65 और 67 एंड सो आंदा, ये श्रेणी दी गई है। इस श्रेणी में a का मान कितना, यानी पहला पद कितना 63, d का मान निकालना था तो t2 माइनस t1 यानी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा दो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, क्या बचेगा 2, यानी डी का मान क्या आ गया 2 आ गया, 2 आ गया। ये होगा nवां पद के लिए फार्मूला। an बराबर दिया है तो हम यहाँ पर an लिख देंगे और a का मान यानी पहले पद का मान हमने भी निकाला था 63 मिला था, 63 मिला था, प्लस लगाओ n-1 लिख दो, d का मान कितना है 2 तो 2 लिख दो। इस प्रकार से हमने पहली श्रेणी के लिए nवां पद निकाला है तो कुछ इस प्रकार से निकला है। अब हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। इसको चलो समीकरण 1 मान लेते हैं, दूसरी श्रेणी को नोट करते हैं। दूसरी श्रेणी क्या है 3, 10, 17 एंड सो आंदा। इसका भी nवां पद निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले a दिया गया यानी पहला पद दिया गया 3, d का मान ज्ञात करना है तो 10 में 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 7 बचेगा। दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया तो d का मान निकल आया। अब इसका भी nवां पद बताना है, इसमें भी फार्मूला nवां पद का निकाल देंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an है ये पहला पद कितना 3, n-1 कर दो, d का मान कितना है यहाँ पर 7 है। तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। चूंकि कह रहा है कि nवां पद दोनों श्रेणियों का बराबर है तो चलिए दोनों श्रेणियों के nवें पद को कर देते हैं बराबर। आइए बराबर करते हैं। nवां पद इसका क्या है 63 प्लस n-1 इंटू 2 लिखा है यहाँ पर, तो हम भी क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर कर देंगे दूसरी श्रेणी के nवें पद का। दूसरी श्रेणी nवां पद क्या है 3 प्लस n-1 इंटू 7 हो गया। 63 ये लिखा है 3 ये लिखा है, 63 और 3 को एक तरफ कर लीजिए। 63 लिखा है 3 को इधर पक्षांतर कर लाओ -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n-1, इसको भी पक्षांतर कर लाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 7n-1, तो इधर क्या बचेगा 0, क्योंकि हमने सब इस तरफ के पद इस तरफ पक्षांतर कर लिए। 63 में 3 घटा दीजिए 60 बचेगा। 2n-1 माइनस 7n-1 है तो ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस तो घट जाएगा। 7 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 5 बचेगा, वो भी किसका बचेगा माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 लिख लो। और n-1 सेम है तो n-1 इसी वजह से घट ही गया क्योंकि दोनों के साथ n-1 लगाया, नहीं तो घट ही ना पाता। इधर 0 आ गया, इधर 60 प्लस, अब हम क्या करेंगे -5 के अंदर गुणा करा लो, -5n हो जाएगा, -5 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। 63 -5n ब्रैकेट खोल लो, -5 बराबर हो जाएगा 0 हो गया। अब क्या होगा 60 में से 5 घटा दो, क्या बचेगा 55 -5n बराबर 0, तो 5n बराबर आएगा 55, पक्षांतर कर लिया ना तो माइनस वाला प्लस में बन गया। n बराबर क्या हो जाएगा 55/5, तो आ जाएगा 11। n का मान क्या आया 11 आया। और दोनों श्रेणी के 11वें पद, दोनों श्रेणी के, 2 श्रेणी दी गई थी ना तो पूछ रहा था दोनों श्रेणियों में nवां पद बराबर था, तो दोनों श्रेणियों का 11वें पद बराबर